राधे राधे। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स और आज का विषय इतना चौंकाने वाला है कि अगर आपने भी अपने घर या मंदिर में शमी का पौधा लगा रखा है तो ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव की कृपा वहीं बरसती है जहां शुद्ध भाव और सही दिशा में भक्ति होती है। लेकिन अगर शमी का पौधा गलत दिशा में लगा हो या उसकी देखभाल में ये 3 बड़ी भूलें कर दी तो लक्ष्मी माता की कृपा भी रुष्ट हो सकती है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो छिपे हुए रहस्य जो हर घर के भाग्य को बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जो मेरे अपने अनुभव और प्रेमानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में आपको ये बुक PDF रूप में मिल जाएगी। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इस बुक का प्राइस बढ़ाने वाला हूं, इसलिए अभी का समय सबसे अच्छा मौका है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शमी वह दिव्य वृक्ष है जो घर में ना केवल सुख शांति लाता है बल्कि दुर्भाग्य के ग्रहों को भी शांत करता है। लेकिन मित्रों, हर चीज का प्रभाव तभी शुभ होता है जब उसे शास्त्रों के अनुसार लगाया और पूजित किया जाए। अगर शमी का पौधा गलत दिशा में लगा दिया गया या उसकी पूजा में छोटी सी भूल हो गई तो वही पौधा शुभता की जगह अशुभता का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले शमी के पौधे का असली महत्व क्या है। शमी का पौधा भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन शमी वृक्ष के नीचे बैठकर AUM नमः शिवाय या AUM शम शनैश्चराय नमः का जाप करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं कि शमी वृक्ष में स्वयं भगवान शिव का निवास होता है और यह पौधा घर के क्लेशों को दूर करता है। परंतु दुख की बात यह है कि आज के समय में बहुत से लोग शमी का पौधा तो लगा लेते हैं पर दिशा और नियमों का ध्यान नहीं रखते। यही कारण है कि जिन घरों में सुख आना चाहिए था वहां अचानक रुकावटें, झगड़े और आर्थिक संकट पड़ जाते हैं। तो आइए जानें वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। एक शमी का पौधा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कभी न लगाएं। ये दिशा जल तत्व की मानी जाती है और शमी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ पौधा है। इन दोनों का टकराव घर में असंतुलन लाता है। इसे हमेशा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की होती है। 2 शमी के पौधे पर गंदा पानी या बचा हुआ चाय कॉफी का जल कभी न डालें। ऐसा करने से शमी का देवत्व नष्ट हो जाता है और घर में दरिद्रता बढ़ती है। 3, अगर शमी के पौधे की पत्तियां सूखने लगी हों तो इसे तुरंत बदल दें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मृत शमी को घर में रखना ऐसा ही है जैसे मंदिर में टूटी मूर्ति रखना। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब से आपने शमी का पौधा लगाया है घर के वातावरण में बदलाव आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक काम बिगड़ने लगे, पैसों की कमी महसूस होने लगी या परिवार में मनमुटाव बढ़ गया? अगर हाँ, तो ये संकेत हैं कि आपके शमी पौधे की ऊर्जा उलटी दिशा में प्रवाहित हो रही है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर ने हर वस्तु में शक्ति दी है, लेकिन वह शक्ति तभी फल देती है जब उसका उपयोग मर्यादा में किया जाए। इसलिए शमी पौधा लगाना ही काफी नहीं, उसे सही भावना और नियमों से पूजना आवश्यक है। अब लौटते हैं शमी के पौधे की सबसे गहरी बात पर। कहा गया है कि अमावस्या के दिन अगर आप शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और AUM शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहती है। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और परिवार में शांति लौट आती है। परंतु ध्यान रखें, दीपक हमेशा सरसों के तेल का होना चाहिए और उसमें लौह पात्र का उपयोग शुभ माना गया है। कभी भी प्लास्टिक या स्टील की डिबरी का प्रयोग न करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उस नियम को समझना है जो ईश्वर ने प्रकृति में गूंथ रखा है। शमी पौधा भी उन्हीं दिव्य नियमों में से एक है। यह पौधा केवल पेड़ नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है जो सही स्थान और सही भावना से लगाया जाए तो असीम शुभ फल देता है।
और अगर गलती हो जाए तो घर का सुख चैन छीन लेता है। पहला प्रश्न, शमी का पौधा घर के अंदर रखें या बाहर? प्रेमानंद जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है, शमी को कभी बंद जगह में कैद न करो, उसे खुली हवा और सूर्य का प्रकाश चाहिए। अर्थात इसे हमेशा घर के बाहर बालकनी या मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर बाहर की ओर है तो मंदिर के पास लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा द्वार पर ही नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी माता की कृपा अंदर प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे घर के उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि यह जल तत्व का स्थान है और शमी अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर आपने इसे वहां लगा दिया तो यह टकराव पैदा करेगा, जिससे परिवार में कलह, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कब और कैसे लगाना चाहिए शमी का पौधा। शमी का पौधा शनिवार या दशमी तिथि को लगाना शुभ माना गया है। अगर यह अमावस्या या शनि जयंती के दिन रोपा जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगर पौधे को लगाते समय भगवान शिव या शनिदेव का नाम लेकर मन में किसी का भी अहित न सोचकर लगाया जाए तो वह पौधा तुरंत प्रभाव देना शुरू करता है। लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधा हरा भरा, ताज़ा और कांटे वाला हो। कांटे इस पौधे की रक्षा करते हैं, जैसे धर्म अधर्म से रक्षा करता है। अगर पौधा बिना कांटों का या सूखा है तो वह केवल शोभा देगा, फल नहीं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, शमी की पूजा कैसे करें। हर शनिवार सुबह पौधे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। अगर आप हर अमावस्या की रात पौधे के नीचे दीपक रखकर भगवान शिव और शनिदेव का स्मरण करते हैं तो घर में चल रहे रोग, आर्ण और विवाद समाप्त हो जाते हैं। ये उपाय प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं अपने प्रवचनों में बताया है। और हाँ, अगर कभी आप शमी की पत्तियां घर के मंदिर में अर्पित करें तो ध्यान रखिए कि वे ताजी और स्वच्छ हों। मृत पत्तियां चढ़ाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृत चीज ईश्वर को नहीं, केवल नकारात्मकता को आकर्षित करती है। अब यहाँ एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में शमी का पौधा है और वह अचानक मुरझाने लगे तो यह संकेत है कि किसी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर की सीमा को पार किया है। ऐसे में आपको तुरंत एक नया पौधा लगाना चाहिए और पुराने पौधे को किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर या नदी किनारे रिस्पेक्टफुली छोड़ देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर ने हर पत्ते, हर तिनके में अपनी शक्ति रखी है, बस पहचानने वाला मन चाहिए। शमी की पत्तियां, उसकी छाया और उसकी जड़, ये तीनों ही भाग जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। पहला रहस्य, शमी की पत्तियों का उपयोग कब और कैसे करें। शमी की पत्तियां शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम मानी गई है। हर शनिवार सुबह सूर्योदय के बाद शमी की 7 ताज़ी पत्तियां तोड़ें और जल से धो लें। फिर उन्हें अपने घर के मंदिर में भगवान शिव या शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह क्रिया शनि दोष, दरिद्रता और अकस्मात संकट को समाप्त करती है। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक तंगी या रुकावट बनी रहती है तो शमी की 2 पत्तियां अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। ध्यान रहे, पत्तियां सूखी न हो और हर महीने बदल दें। ऐसा करने से धन की ऊर्जा सक्रिय रहती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दूसरा रहस्य, शमी की छाया का प्रभाव। शमी के वृक्ष की छाया को शनि शमन छाया कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष या 7.5 का प्रभाव हो तो शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले शमी वृक्ष की छाया में बैठकर एयूएम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शमी की छाया में बैठा व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से मुक्त होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में संघर्ष अधिक है, मन में बेचैनी या डर है, तो सप्ताह में एक बार शमी के नीचे शांत होकर बैठें। आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है और मन की भारीपन दूर हो गया है। तीसरा रहस्य, शमी की पूजा के दौरान दीपक का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो तो हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक शमी के नीचे जलाएं। यह दीपक आपके भाग्य का प्रकाश बन जाता है। कहा गया है कि जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कर्म ज्योति भी प्रखर होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
शमी वह जीवंत शक्ति है जो भक्त की नियत पहचानती है। अगर आपका मन शुद्ध है तो यह पौधा आपके जीवन में दिव्य आशीर्वाद बनकर आता है। लेकिन अगर मन में अहंकार, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव है तो यही पौधा धीरे धीरे दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। पहला संकेत, जब शमी का पौधा अचानक सूखने लगे, अगर शमी का पौधा बिना कारण मुरझाने लगे या उसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगे तो समझ लीजिए कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब घर में किसी की दृष्टि या ईर्ष्या की ऊर्जा घर की सीमाओं में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में तुरंत पौधे के पास दीपक जलाएं और AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर पुराने पौधे को सम्मान पूर्वक किसी मंदिर या नदी किनारे रख दें और नया पौधा लगाएं। इससे वह नकारात्मक प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है। दूसरा संकेत, जब पौधा अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे, अगर आपका शमी पौधा कुछ ही दिनों में हरा भरा होकर फैलने लगे तो समझिए कि शनिदेव और महादेव की कृपा आप पर है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब शमी फलता है तब कर्म फलता है। ऐसा पौधा घर में शुभ ऊर्जा फैलाता है और व्यक्ति के रुके हुए कार्यों को पूरा करवाता है। इस स्थिति में पौधे के नीचे हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यही दीपक आपके घर के सौभाग्य को स्थायी बनाता है। तीसरा संकेत, जब पौधे के पास से जलने या धुएं जैसी गंध आने लगे, अगर कभी ऐसा लगे कि पौधे के पास से हल्की धुएं या जलन जैसी गंध आ रही है तो यह संकेत है कि पौधा आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहा है। यह स्थिति डरने की नहीं बल्कि आभार की होती है। ऐसे समय पौधे को ताज़ा जल दें और 3 बार AUM शम शनैश्चराय नमः बोलकर प्रणाम करें। इससे पौधा फिर से ऊर्जावान हो जाता है और आपकी रक्षा करना जारी रखता है। चौथा संकेत, जब पौधे की पत्तियां सुबह सुबह चमकने लगें, अगर सुबह के समय शमी की पत्तियां ओस से भरी और चमकती हुई दिखाई दें तो यह बहुत शुभ माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार उस घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं जहां शमी प्रसन्न होता है। इस समय पौधे के पास जाकर AUM नमः शिवाय का जाप करें और दीपक जलाएं। इसे आपकी प्रार्थनाएं शीघ्र फल देती है और घर में स्थायी सुख शांति बनी रहती है। पांचवा संकेत, जब पौधे के पास बार बार चींटियां या कीड़े दिखें, अगर आपने देखा कि पौधे की मिट्टी में अचानक कीड़े या चींटियां दिखने लगी हैं तो यह संकेत है कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय है। ऐसे में मिट्टी बदलें, पौधे के पास गंगा जल छिड़कें और शनिवार के दिन उसके पास दीपक के साथ शमी पत्र अर्पण करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, शुद्धि ही सुरक्षा है। जैसे जैसे आप पौधे की सफाई और पूजा नियमित करते हैं वैसे वैसे आपकी जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। अब जानिए किन परिस्थितियों में शमी पौधा लगाना अशुभ होता है। एक, अगर किसी के घर में लगातार मृत्यु, विवाद या आर्थिक नुकसान हुआ हो तो तुरंत नया शमी पौधा न लगाएं। पहले 11 दिन तक घर में शिव जाप करें। 2, अगर आप दक्षिणमुखी घर में रहते हैं तो शमी पौधा दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं, अन्यथा यह शुभ प्रभाव नहीं देगा। 3, पौधे को कभी लोहे के गमले या प्लास्टिक में न लगाएं। मिट्टी या तांबे के पात्र में लगाना शुभ माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति में धैर्य रखो क्योंकि शमी धीरे धीरे फल देता है लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है। इसलिए पौधे को रोज देखभाल और प्रेम दें जैसे आप किसी परिवार सदस्य को देते हैं। अगर आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक, चमत्कारिक और मन को छूने वाला लगा हो तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका एक राधे राधे हमारे लिए केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप कमेंट करते हैं तो यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंचता है और प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य शिक्षाएं पूरे समाज में फैलती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल गीता ज्ञान टॉक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर दिन यहाँ पर हम लाते हैं शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और वो बातें जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। साथ ही अगर आप हमारे सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में आपको यह बुक PDF रूप में मिलेगी।
इस बुक में वे सभी रहस्य दिए गए हैं जो प्रेमानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जो आपके जीवन को भाग्यवान, सफल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, मैं धीरे धीरे इस बुक का प्राइस बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अभी का समय सबसे उत्तम अवसर है। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो, जहां मिले देखते ही तोड़ लेना शंखपुष्पी फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी दुनिया, तो उसे जरूर देखें। वह वीडियो बताएगा कि प्रकृति में छिपी ये चमत्कारी शक्ति कैसे आपके जीवन की स्मरण शक्ति, भाग्य और मानसिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्लिक करें, देखें और प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य वाणी से अपने जीवन को आलोकित करें। राधे राधे।